नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा इन्फो और आज हम बात करने वाले हैं सीरियल तुमसे तुम तक के उस नए धमाकेदार ट्विस्ट की, जिसने कहानी को पूरी तरह से उलट-पुलट कर रख दिया है। आने वाले एपिसोड्स में इतना जबरदस्त ड्रामा, सस्पेंस और इमोशनल टकराव देखने को मिलेगा कि दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ड्रामा इन्फो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर एपिसोड के सबसे बड़े ट्विस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं कि आखिर आने वाले एपिसोड में क्या कुछ तहलका मचने वाला है। सीरियल की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हालात गोपाल जी और पुष्पा जी के लिए बेहद दर्दनाक हो जाते हैं। एक तरफ झूठे आरोप, दूसरी तरफ समाज और मीडिया का दबाव। अचानक हालात ऐसे बन जाते हैं कि मीडिया वाले और कुछ उकसाए गए लोग मिलकर गोपाल जी और पुष्पा जी को सबके सामने अपमानित करने लगते हैं। मीडिया के कैमरे ऑन होते हैं, माइक आगे बढ़ाए जाते हैं और तीखे सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। एक बुजुर्ग औरत को मार मार कर क्या आपको सुकून मिला? उसकी हालत खराब करने के बाद अब क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? इन सवालों से पुष्पा जी और गोपाल जी पूरी तरह टूट जाते हैं। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते। आंखों में बस आंसू और चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही होती है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है अनु की। अनु अब और चुप रहने वाली नहीं होती। वह आगे बढ़कर मीडिया वालों को जमकर सुनाती है। उसके शब्दों में गुस्सा भी होता है, दर्द भी और अपने माता पिता के लिए बेइंतहा प्यार भी। वह साफ कह देती है कि बिना सच्चाई जाने किसी को भी दोषी ठहराने का हक किसी को नहीं है। अनु का ये बदला हुआ अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसी बीच वहां पहुंचता है आर्यवर्धन। जैसे ही मीडिया की नजर आर्य पर पड़ती है, सारे सवाल उसी की तरफ घूम जाते हैं। मीडिया वाले पूछते हैं, आपकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, इन्हीं लोगों पर शक है, आप क्या चाहते हैं? क्या इन्हें सजा मिलनी चाहिए? पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। आर्य कुछ पल रुकता है और फिर बेहद गंभीर आवाज में कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी असली गुनहगार है उसे सजा जरूर मिले। आर्य के ये शब्द सुनकर अनु को गहरा झटका लगता है। उसे लगता है कि शायद आर्य भी उसके पिता को ही गुनहगार मानता है। उसका दिल भर आता है और गुस्से में उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि अगर आर्य गोपाल जी को दोषी मानता तो वह उन्हें जेल से बेल पर बाहर क्यों लाता? यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब दूसरी तरफ कहानी पहुंचती है पुलिस स्टेशन, जहां मानसी एंट्री लेते ही पूरा माहौल बिगाड़ देती है। वह आते ही अनु पर चिल्लाने लगती है, अनु के चरित्र पर उंगली उठाती है, उसके परिवार को लालची कहती है और न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलती है। मानसी का यह रूप देखकर अनु पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है आर्य की। आर्य गुस्से में मानसी पर चिल्लाते हुए कहता है, मानसी, मैं कुछ गलत कहूँ उससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। आर्य का यह सख्त रवैया देखकर मानसी तिलमिला जाती है। जाते जाते वह फिर से अनु को ताने मारती है और वहां से निकल जाती है। मानसी के जाने के बाद अनु और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, पता नहीं अब आर्य सर पापा की बेल करवाएंगे या नहीं। और तभी कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। आर्य अपने केस को वापस ले लेता है, जिसके बाद गोपाल जी को रिहा कर दिया जाता है। यह पल अनु और उसके परिवार के लिए राहत भरा होता है। इसके बाद आर्य गोपाल जी से कहता है, अगर आपको बुरा न लगे तो मुझे अनु से एक जरूरी बात करनी है, मैं उसे बाद में घर छोड़ दूंगा। गोपाल जी और पुष्पा जी झंडे के साथ घर चले जाते हैं, लेकिन अनु रुक जाती है आर्य के साथ। यहीं पर आर्य और अनु के बीच एक बेहद इमोशनल बातचीत होती है। आर्य अनु से वादा करता है, मैं 48 घंटे के अंदर असली गुनहगार को सजा दिलवाऊंगा। अनु की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी चमक नजर आती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ मीरा एक बार फिर अपने असली रंग दिखाती है। वह रघुपति के पास पहुंचती है और उसे पैसे देती है।
मीरा उसे कहती है कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। अब अनु की फैमिली खुद एक दूसरे से नफरत करने लगेगी। लेकिन मीरा को यह अंदाजा नहीं है कि अब उसका खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। दरअसल रघुपति के बच्चे विपिन और सिमन अब शक करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि कहीं इस पूरे मामले के पीछे उनके पापा ही तो नहीं हैं। दोनों चुपचाप सच जानने की कोशिश में लग जाते हैं। जैसे ही ये सच्चाई सामने आएगी और आर्य तक पहुंचेगी, मीरा के लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। बहुत जल्द मीरा का भांडा फूटने वाला है। उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। वह दर-दर की ठोकरें खाते नजर आएगी। क्योंकि जिस दिन आर्य को ये पता चल जाएगा कि उसकी माँ के एक्सीडेंट में मीरा का हाथ था, उस दिन आर्यवर्धन उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब सवाल ये है, क्या आर्य सच में 48 घंटे में गुनहगार को पकड़ पाएगा? क्या मीरा की सारी साजिशें सबके सामने आएंगी? और क्या अनु और आर्य के रिश्ते में फिर से भरोसा लौटेगा? आप इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप चाहते हैं कि मीरा का सच जल्द से जल्द सामने आए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए ड्रामा इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।